बेसिकली पिछले 2 साल से जब किसान आराम से बैठे थे और आपने आश्वासन दिया था किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का, लेकिन उसके बावजूद अब तक सरकार नहीं लेके आई। ये सरकार का ढिलाई है। यदि अब तक सरकार ढिलाई नहीं बरतती और अब तक यदि इसके ऊपर कानून बना चुकी होती तो नौबत ही ना आती दोबारा से आंदोलन करने की। तो क्या किसान 2024 लोकसभा चुनाव में कोई बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं? बिल्कुल, 2024 के अंदर इस देश की जनता किसानों के साथ आने वाली है और कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। किसान आंदोलन 2 में कई नए हथियार भी किसानों को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, बिल्कुल ये गलत कितना है। सही है? बिल्कुल गलत है। किसानों के ऊपर हथियार यूटिलाइज करना बिल्कुल गलत है। नए क्या छोड़ो, पुराने हथियार भी यूज नहीं करने चाहिए। किसान इस देश का अन्नदाता है, यदि इस देश के अन्न को भरने का काम करता है। हर भूखे के पेट के अंदर दाना डालने के लिए किसान दिन रात मेहनत करता है और उसके ऊपर यदि सरकार हथियार और हथकंडे अपनाती है तो सरासर गलत है। भगवत मान ने पिछले किसान आंदोलन में शहीद किसानों के परिवारों को 5 लाख रुपए और नौकरी दी थी। इस बार भी ऐसा करने की बात कही जा रही है। क्या भगवत मान सही कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आंदोलन जब गलत नहीं है तो आंदोलन का समर्थन करने वाले गलत कैसे हो सकते हैं? जब आंदोलन जायज है, आंदोलन या तो आप ये कहो कि जी आंदोलन ना जायज है। जब आंदोलन ही जायज है तो उसका समर्थन करने वाले, हर दिशा में समर्थन करने वाले हर कोई बिल्कुल जायज दिशा में काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकराया जिसमें एक स्टेडियम को जेल बनाने की बात कही थी। क्या केजरीवाल सरकार ने सही किया है? बिल्कुल ठीक है। जेल किस बात की बना रहे हो आप? क्या वो आतंकवादी है? क्या उन्होंने कोई अपराध किया है? जब उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अपनी जायज मांग मांग रहे हैं। किसान एमएसपी मांग रहा है। एमएसपी का मतलब मिनिमम सेल्स प्राइस है, जबकि हर चीज के ऊपर उपभोक्ता को जो मिलता है एमएसपी का मतलब मैक्सिमम सेल्स प्राइस होता है। और सरकार किसी भी चीज के मैक्सिमम सेल्स प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर रही। और यहाँ तो किसान बेचारा मिनिमम मांग रहा है, उसको मिनिमम देने में भी सरकार कोताही बरत रही है। सरकार समझ से परे है। मतलब हालांकि देखो, निसंदेह किसानों को चाहिए कि मैक्सिमम सेल्स प्राइस मांगे ताकि उनको मिनिमम मिले, क्योंकि अक्सर देश में कही जाती है कि मैं तोप का लाइसेंस मांगने चलूंगा तो मेरे को बंदूक का मिल जाएगा। और वही सरकार किसानों के साथ करना चाह रही है। मतलब किसानों को मैक्सिमम मांगना चाहिए। लाख रुपए क्विंटल का गेहूं का रेट होती है, वो मांग ले तो 4-5 हजार में मिल ही जाना चाहिए। तभी जाके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी ठीक हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि किसानों के साथ खड़े होने की वजह से केंद्र सरकार दिल्ली और पंजाब सरकार को परेशान करेगी? सरकार किसी को भी परेशान कर सकती है। जब किसानों को परेशान कर रही है तो सरकार आपस में सरकारों को परेशान करना एक आम बात है। और कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष की भूमिका हमेशा रहती है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि विपक्ष की भूमिका में है इसलिए इनको ये कर रहे हैं, जबकि रियलिटी के अंदर किसान का समर्थन हर किसी को करना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि पूरे देश के अंदर क्या एमएसपी का मतलब मिनिमम सेल्स प्राइस किसानों को मिलना नाजायज है, क्योंकि लोगों को अब तक यही नहीं पता कि एमएसपी मैक्सिमम सेल्स प्राइस मांग रहे कि मिनिमम मांग रहे। और यदि आप जैसी मीडिया, समतंत्र मीडिया इस बात को दिखाएगी कि किसानों को जो एमएसपी की डिमांड है वो मिनिमम सेल्स प्राइस की डिमांड है, कम से कम पे इतने में खरीद लो। मेरे जो चीज बनी है 100 रुपए में मेरे घर पे पैदावार हुई है, आप उसको 50 रुपए मार्जिन देके या 20 रुपए मार्जिन देके मेरे को खरीद तो लो। आप 100 रुपए में पैदावार के बाद वो 80 रुपए में भी नहीं बिकती तो घर से बदहाली देके वो कब तक उगाएगा, कब तक वो पैदावार करेगा? और यही कारण है कि किसान दिन प्रतिदिन कर्जवान होता जा रहा है और कर्जे के कारण जो फांसी खाने के ऊपर मजबूर है। बार बार जब भी हम स्टैटिस्टिकल आंकड़ा देखते हैं देश का तो हर बार यही बात आती है कि किसान आत्महत्या करा, किसान आत्महत्या करा। आत्महत्या क्यों नहीं करेगा? नुकसान का धंधा कोई आपने बिजनेसमैन करते हुए देखा आज तक? और यदि कोई बिजनेसमैन नुकसान का धंधा कर रहा होता तो वो फांसी खा चुका होता है। और ये आज इस देश के उस सबसे बड़े किसान के साथ हो रहा है जो हमारे अन्न का कटोरा भरने का काम करता है। आप और हम शहरों में बैठे आनंद ले रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता धूप कहां से निकल गई, गर्मी कब आई, सर्दी कब आई। लेकिन वही गरीब किसान धूप के अंदर, गर्मी के अंदर जब हम एसी में आनंद ले रहे होते हैं, वो सड़कों के ऊपर काम कर रहा है, खेतों में काम कर रहा होता है, पानी लगा रहा होता है। उस कड़कड़ाती ठंड के अंदर जब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते तो भी वो पानी लगा रहा होता है, पानी में काम कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है। और उसके बावजूद उसको मार्जिन ना मिल पाना, उसका लॉस का सौदा होना कहीं ना कहीं नाजायज है। क्या नाम आपका? हितेश हिंदुस्तानी जी। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।